मैथमेटिक्स में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप 7 पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 24 और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखते हैं 24 नंबर पे ये क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ। थोड़ा गौर से देखिएगा, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है माइनस, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। देखिए इसमें एक्स टू द पावर 4 है, एक एक्स निकाल के हमने इसके साथ रख दिया, ये सेम लिख दिया ऐसे ही। इसमें नंबर जो आगे वो पावर में चला गया तो लॉग एक्स स्क्वायर, और इसमें क्योंकि एक एक्स निकाल के इसको भेज दिया है तो ये एक्स क्यूब बच गया इंटू डी एक्स। ठीक है, अब और ध्यान से देखिए, ये नंबर अंडर रूट से बाहर है, हम अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं इसको, क्या करना पड़ेगा बताइए। अंडर रूट के अंदर से जब कोई नंबर आता है तो 2 पावर होती है तो 1 पावर हो जाती है, मतलब जब बाहर आता है तो उसकी पावर आधी हो जाती है। तो अगर अंदर से बाहर आने पर पावर आधी हो जाती है तो बाहर से अंदर जाने पर पावर डबल भी हो जानी चाहिए। तो इसकी पावर 1 है तो पावर डबल हो जाएगी, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अंदर भेज दिया मैंने इस पे। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला यहां लग जाएगा, तो लॉग एम अपॉन एन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, इसके बाद इसको आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स को, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, साथ में डी एक्स। बताइए समझ आया कि नहीं इतना। अब एक काम कर लो, जो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप टी मान लीजिए। तो यहां पर लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2। अब इसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहीं से इसको आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं। देखो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टी। लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग टी। और आप देखो dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2, माइनस डी टी अपॉन 2, ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया। वैसे अगर इसको हम टी स्क्वायर मान लेते, टी स्क्वायर, तो शायद ज़्यादा सही रहता, क्योंकि फिर ये टी बाहर आ जाता सीधे, है ना। और टी स्क्वायर मानने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, कर लें। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यह आएगा 2t dt। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब ये 2 से क्या 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी अपॉन 2। ठीक है ना।
ओ आई एम सॉरी, 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका है, तो फिर ये केवल क्या आ जाएगा, माइनस टी डी टी। और अब इसको हम फिर से दोबारा रख लेते हैं। अब देखो 1 + 1/x² को हमने क्या माना है, टी स्क्वायर। तो जैसे इसकी जगह टी स्क्वायर लिखेंगे, वर्गमूल हट के क्या बना लेगा, ये टी बना लेगा। फिर log 1 + 1/x² की जगह टी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया dx/x³। dx/x³ क्या हो जाएगा, माइनस टी डी टी, ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, log m⁴n, ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log t बन जाएगा, वो 2 भी बाहर कर दो आप, तो -2। इधर ये वाला t और ये वाला t मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे, t² × log t साथ में dt। अब ये बेहद आसान बन गया है। इसमें इलेट के मुताबिक इसको पहला फलन मान लो, इसको दूसरा फलन मान लो, और बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, पहला फलन log t, दूसरे का समाकल t² का इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल क्या आएगा, t³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल में करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। तो पहला फलन, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक log t का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/t, t² का इंटीग्रल t³ साथ में dt। ये मल्टीप्लाई कर दो तो -2/3 t³ × log t, -2/3 t³ × log t। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2/3, ये वाला 2 और ये वाला 3। इस t से इसका एक t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t², और t² का इंटीग्रल क्या होगा, t³/3, और उसके साथ में प्लस c। चलो अब वैल्यू अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो आप चाहें तो कुछ कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं। वैसे 2/3 t³ कॉमन हो सकता है ना, या रख लो फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, -2/3 t³, t की वैल्यू कितनी है देखो, t² का मान ये है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें अंडर लग जाएगा। फिर t³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 + 1/x² 3/2। भाई t² की वैल्यू है, तो t की वैल्यू आएगी 1 + 1/x² 1/2। फिर t³ की आएगी तो पावर 3/2 हो जाएगी। ये log t, तो log t की जगह पर 1 + 1/x², प्लस का साइन लगाया, ओ t की जगह पर आएगा, t² की वैल्यू ये है, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी पावर 1/2। अब ठीक है ना, t² का मान ये, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें अंडर लग जाएगा, अंडर लग जाएगा मतलब पावर 1/2 प्लस 2/3, ये 2/9 हो जाएगा बेटा। देखो 3 3 9, t³ में फिर वही बन जाएगा 1 + 1/x² 3/2 और प्लस c, -2/3 1 + 1/x² 3/2। इसका सॉल्व करोगे तो 1/2 log 1 + 1/x² प्लस 2/9 1 + 1/x² 3/2 प्लस c। ये वाले 2 ने इस वाले 2 को कैंसिल कर दिया। अब -1/3 -1/3 और 1 + 1/x² 3/2 कॉमन हो गया। -1/3 1 + 1/x² 3/2, ये पूरा चला गया। तो इसमें बचा क्या, फिर इसमें बचा log 1 + 1/x², क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का निशान भी बदल जाएगा, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। 1/3 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बच जाएगा,
अभी ये 2/3 बच जाएगा, तो 2/3 ये पूरा जा ही चुका है। इसके बाद प्लस c। इस फॉर्मेट में आपका ये आंसर दिया जा रहा है भाई। देखो, हालांकि आपने जब ये कैलकुलेट कर लिया था, अगर आप इसके बाद भी इसको छोड़ देते तो कोई गलती इसमें नहीं थी। हमारे पास ये आंसर सीट होती है तो हम सब मिला के देखने लगते हैं, और फिर ऐसा ना आने पर हमको लगता है कि हमसे कुछ गलती हो रही है। लेकिन अगर आपने सब जगह सही किया है, यहाँ तक आप लेके जाते हैं इसको और यहाँ से छोड़ दिया है, तो कोई गलती नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 24। आप नोट कर लें, और मिला देने से ना आंसर आपको भी, बच्चों को भी भरोसा हो जाता है कि नहीं ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया है। तो आप नोट कर लें, इसके बाद हम 25 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx फ्रॉम π/2 टू पाई। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अभी तक जितने 24 क्वेश्चंस आए ना 1 से, ये सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे। अब 25 और इससे आगे के क्वेश्चंस में डेफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है। कैसे करना है? बड़ा आसान है, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो और बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। ये e टू द पावर x 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। बहु 1 माइनस कॉस x के बारे में बताइए क्या वैल्यू आएगी। ये चीजें हमने आपको बहुत बताई है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, साथ में dx। समझ में आता है ना? आप चाहो तो cos x की वैल्यू लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, उससे आ जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x सेपरेट कर दीजिए। अंश में 2 टर्म है ना, एक में इसके साथ इसको ले लीजिए, तो 1/2 साइन स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2। देखिए सही है कि नहीं? 1/2 और 1 साइन स्क्वायर x बाई 2 का क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस, इसके नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x बाई 2 से 1 साइन x बाई 2 कैंसिल, 1 साइन x बाई 2 बचा, वो साइन x बाई 2 इस कॉस x बाई 2 से मिलके क्या बना लेगा? कॉट x बाई 2 साथ में dx। ठीक है ना? एक काम और कर लेंगे, इसमें लिमिट्स फ्रॉम π/2 टू पाई। एक काम और आप कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लो, तो ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन होके बाहर आ गया, e टू द पावर x ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट x बाई 2 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर dx फ्रॉम π/2 टू पाई। बताओ क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है आपको? अब आप ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला आपका बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बन गया है? ये वाला फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, f ऑफ x प्लस f डैश x dx। इसकी वैल्यू क्या आती है? e टू द पावर x fx। ठीक है ना? अब इसमें ये fx है और इसका डेरिवेटिव निकालो। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कॉट x बाई 2 का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का करेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो ये fx है और इसी fx का ये f डैश x है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला तैयार है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू कॉट x बाई 2 प्लस सी। e टू द पावर x इंटू कॉट x बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओ आई एम सॉरी, अभी लिमिट तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लिमिट बिना अप्लाई करे नहीं बचेंगे आप भाई। चलो लिमिट अप्लाई करो, x की जगह पाई लिखना है। कहाँ हो?
यार इतनी सारी चीज़ें मेरी आंखों से ओझल हो जाती हैं। माइनस लिमिट अप्लाई करो, सबसे पहले अपर लिमिट यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो e टू द पावर पाई कॉट पाई बाई 2, और इस पे c भी नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस वजह से। तो e टू द पावर x कॉट पाई, e टू द पावर पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस e टू द पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 4। क्यों? x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे, 1/2 और नीचे आएगा तो पाई बाई 4 बना लेगा, माइनस e टू द पावर पाई कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो कॉट पाई बाई 2 0, माइनस e टू द पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो ये टर्म 0 हो गया, इसमें e टू द पावर पाई बाई 2 बचा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा e टू द पावर पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन 25 नंबर है आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग 26 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। 26 नंबर पे है साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है भाई? आप एक काम कर दें, इसमें अंश और हर में cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर दो, अंश व हर में cos टू द पावर 4x से भाग करने पर, ठीक है। जब आप भाग करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें आप साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4x, इसमें जब कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan टू द पावर 4x, इसमें कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक। और उसके साथ में यहाँ पर dx, थोड़ा ध्यान से देखिए, cos x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पर अभी भी 2 पावर बचेंगी। वो जो 2 पावर बचेंगी उनमें से किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे जरा गौर कीजिएगा। एक 3 cos x बचे, एक cos x इसको दिलाएंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या बनाएगा tan, कितने cos बचेंगे बटे में 2, वो cos स्क्वायर x को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बना लेगा सेक स्क्वायर x, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 4x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। बताइए यहां तक समझ आया सभी को? एक साइन x के साथ एक cos x तो tan x, और जो अपॉन में cos स्क्वायर x बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx, 1 प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब सब्सटीट्यूशन में माना tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे tan स्क्वायर x का 2 tan x और फिर tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो हम tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 कर सकते हैं। इसलिए फिर, और हाँ क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो साथ में लिमिट भी कन्वर्ट कर लें, बदल लें आप। लिमिट बदलने के लिए इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x 0 लिखोगे tan 0 की वैल्यू 0 तो t भी 0, एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 4 है, देन t इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 1 आएगा।
देयरफॉर फिर से इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस विल बिकम 1/2 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x is t square. Limit was 0 to pi by 4, but now the limits are from 0 to 1. ठीक, ये लिमिट्स हो गई। इसको आप बखूबी जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, इट्स इंटीग्रल इज tan इनवर्स टी फ्रॉम 0 to 1। लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले टी की जगह अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। इस तरह से ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी पाई बाई 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 25 और 26 दो क्वेश्चंस कर लिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए, समझ में आ गया सभी को तो नोट कर लें, इसके बाद हम 27 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। आप इसमें एक काम कर दो, अंश व हर में cos टू द पावर 4x से भाग कर दीजिए। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे इसमें cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे अपॉन यहां cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना है आपको, प्लस 4 साइन स्क्वेयर x में भी cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना है। ये dx लिखा रहेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट चलती रहेंगी आपकी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब क्या बचा उसको देखिए बेटा। देखो इससे इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बचेगा, वो ऊपर जाकर क्या बना लेगा सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स, अपॉन यहाँ पर भी दो पावर इससे इसकी कैंसिल हो जाएंगी, जो दो cos स्क्वायर एक्स बचेगा वो ऊपर जाके बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4x। इसमें cos x 4 है, cos स्क्वायर एक्स इसको दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये दो cos स्क्वायर एक्स फिर भी बच जाएगा नीचे, वो ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर tan और सेक में कभी क्वेश्चन आया करे तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ऊपर आपको सेक बनाना है और नीचे हमेशा tan बनाना है। तो ऊपर सेक बन गया, उसको चेंज नहीं करेंगे, नीचे हमको tan चाहिए, जबकि दो जगह सेक स्क्वायर एक्स मिल रहे हैं तो फिर हम बदल लेंगे इनको। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ये आप देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको इससे कर लो पहले, तो 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 4 tan टू द पावर 4x प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स का 1 से करोगे तो क्या आएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, और एक ये tan स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या बच जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म 1 बच जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। अभी काम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। माना tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x को हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं।
4 tan स्क्वायर x 10 टू द पावर 4x। अगर tan x को आप t मानेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज कर लो साथ में। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0। अगर x की जगह 0 लिखा तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और t 0 हो जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। tan पाई बाई 2 आएगा ना, इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो भैया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन 4 tan एक्स टी है ना, तो tan टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4। 5 tan स्क्वायर x मतलब 10 नहीं, tan x t के बराबर है तो tan स्क्वायर x किसके बराबर होगा, t स्क्वायर के बराबर। फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब इसके फैक्टर कर लो, 4 1s are 4, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 4t टू द पावर 4 प्लस 4t स्क्वेयर प्लस 1t स्क्वेयर प्लस 1। 4t स्क्वायर 1t स्क्वायर मिलके फिर कितने हो जाएंगे, 5। फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, इससे और इससे 4t स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। 4t स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से फिर 1 कॉमन करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसके बाद t स्क्वायर प्लस 1 अब कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 4t स्क्वेयर प्लस 1, 4t स्क्वेयर प्लस 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। नहीं समझ आया? अब इसकी आंशिक भिन्नें आपको करनी पड़ेंगी। क्या आंशिक भिन्नों में डायरेक्ट हम अप्रोच कुछ कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4t स्क्वेयर प्लस 1 डी टी, और यहाँ पर 1/4। देखो क्या हम कुछ सही कर रहे हैं, इसको चेक कर लो, ये बाद में हम नंबर लगा लेंगे, जितना भी बैलेंसिंग के लिए लगाना होगा वो हम यहाँ कर लेंगे। इसको सॉल्व करो, क्या यही मिलना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिए आप। ये यहाँ पर आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4, ये से कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा ना, तो हम माइनस 1/3 से डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4, ऊपर में माइनस 3 बचेगा, वो माइनस 3 इस माइनस 3 से कैंसिल होके फिर यही दे देगा आपको। अब इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस 1/3 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बताइए भाई, समझ आ रहा है ना ये आपको? इसको हमने इसमें गुणा करा दिया तो ये टर्म बना लिया, इसका 4/3 बाहर कर लिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, डी टी अपॉन 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर कर दिया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस विल बिकम माइनस 1/3। डू यू नो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर? tan इनवर्स t। वेरी गुड, दिस इज tan इनवर्स t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी plus 4/3. Can you tell me about this? What will be its integral?
tan इनवर्स 2t और अपॉन 2। याद आया कुछ? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कि अगर t के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको डिवाइड में फिर आपको लाना पड़ेगा, और बाकी तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टाइप का है ये। 2 से इसका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज -1/3। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 2/3, इट इज अगेन tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, माइनस 0 इंटू 2 0। ठीक है ना? अच्छा, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? π/2, और tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आएगी? π/2। π/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -π/6, π/2 इंटू -1/3, π/6 हो जाएगा ना। ऐसा इसका क्या होगा? ये भी π/2 आएगा, π/2 इंटू 2π/3, ये आ जाएगा 2π/6। अब 2π/6 माइनस π/6, π/6, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं क्या इसी फॉर्मेट में आंसर है हमारा। 27 नंबर π/6। ओके, तो ये हमने 27 नंबर का सॉल्व कर लिया। अब ये बताएं मुझे, क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई आपको? अगर कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर बताइए भाई हमको। शुरुआत कैसे करेंगे? cos टू द पावर 4x से आंसर में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। एक क्वाड्रपल इक्वेशन मिलेगी आपको, उसमें फिर आप उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। आंशिक भिन्नों में भी बड़ा आसान रहा, हमको लॉन्ग प्रोसीजर में जाना नहीं पड़ा। थोड़े से समझदारी का इस्तेमाल आप कर लेंगे तो ये आपसे बन जाएगा और बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x dx फ्रॉम π/6 टू π/3। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। साइन x प्लस कॉस एक्स साथ में dx अपॉन अंडर रूट, इसमें एक काम कर लो आप, 1 प्लस कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, और जो साइन 2x है उसको साइन 2x बना रहने दीजिए। फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है? अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x dx अपॉन, इस पे हम कुछ कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा हम एक चीज़ आपको बताते हैं। ऊपर साइन x प्लस कॉस x है, ठीक है ना? तो यहाँ अपॉन में जो स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि फिर उसको हम t मानेंगे, और t मान के जब उसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो आप बनाइए क्या? आप बनाइए साइन x माइनस कॉस x। क्या होगा इससे? इसका जब अवकलन करोगे तो साइन x का क्या आएगा और कॉस x का, हाँ, तो वो प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से कॉस x प्लस साइन x बन जाएगा, कॉस x प्लस साइन x dx। तो अब एक बात तो हमें समझ में आई कि अपॉन में ये जो टर्म हमने बनाया है, इसमें किसी ना किसी तरह से आपको क्या बना लेना चाहिए? साइन x माइनस कॉस x। अगर ये बना लिया फिर उसके बाद हम उसको t मान लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? 1 लिखा माइनस, इस 1 की जगह पर जानते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ये जो साइन 2x आप देख रहे हैं, इसको आप ओपन करके 2 साइन x इंटू कॉस x कर लो। अब ये पहले बताओ मुझे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो आप जैसे ही माइनस कॉमन करोगे साइन x प्लस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमने 1 की जगह पर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। लेकिन इस माइनस की वजह से ना ये दोनों माइनस हो चुके हैं। नहीं आया समझ में? ठीक। और अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x
dx अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस, अब इससे तीनों टर्म से माइनस कॉमन कर लो। अब इतने तो समझदार आप हैं ही कि अगर तीनों से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, बताओ मुझे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आपको नहीं लगता ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया? तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम π/6 टू π/3। यहां तक में कोई डाउट किसी को? अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, इसको हम t मान लेते हैं। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस और माइनस मिलके प्लस साइन एक्स हो जाएंगे, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अच्छा अब ये, और हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज कर लें। इफ x इज इक्वल टू π/6 देन t इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू π/6 लिखो, साइन π/6, साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, और cos 30 मतलब √3/2। इस तरह से ये आ गया 1 माइनस √3/2। कोई प्रॉब्लम? ओके, एंड नाउ इफ x इज इक्वल टू π/3 देन t इज इक्वल टू साइन π/3 यानी कि साइन 60 दैट इज √3/2 माइनस cos π/3 cos 60 1/2, तो ये आ गया √3 माइनस 1/2। नहीं समझ में आया? अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करो जरा। माइनस माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/2 आ जाएगा ना। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो देखो भैया क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहीं पर फिर आ जाते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर फ्रॉम माइनस √3 माइनस 1/2 टू √3 माइनस 1/2। बताइए ये समझ में कुछ आया या नहीं आया भैया? आपको आया? इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ये आ गया साइन इनवर्स टी, और जो लिमिट्स हैं हमारी, वैसे इसमें आपको नहीं लगता एक प्रॉपर्टी लग सकती है सम और विषम वाली? ध्यान आ रहा है आपको? लगा लो प्रॉपर्टी आप। क्या थी? सम और विषम। पहले हमको चेक करना पड़ता था हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। -a2 + a टाइप की दिख रही होगी आपको, तो सम है कि विषम। आप जरा इसको चेक करके देखो, अगर ये फलन मानेंगे फिर t की जगह -t लिखेंगे तो आपको ये सम फलन ही मिलेगा। और अगर सम फलन है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from -a to +a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a। सम फलन, विषम होता तो इसका मान 0 ही हो गया होता। तो इस प्रॉपर्टी को जब यूज करोगे तो क्या आएगा भैया? 2 तो आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर फ्रॉम 0 टू √3 माइनस 1/2। ठीक है ना? अब इसके बाद ये 2, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो क्या आया, साइन इनवर्स टी फ्रॉम 0 टू √3 माइनस 1/2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स
√3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 का तो 0 ही हो गया भाई। इसको देखना चाहते हैं कि क्या इसको हमें आगे कैलकुलेट करना है या यही आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर है कि यही आंसर आ रहा है, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको कर सकते थे, जैसे इसको लिख देते साइन 60 माइनस 1/2 आता तो उसको हम लिख देते, और उसके आगे फिर फॉर्मूला वगैरह हम सॉल्व करने की कोशिश करते उससे, लेकिन यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक हम पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 28 तक। इसके आगे के थोड़े क्वेश्चन जरा वैसे हैं तो इनको लगा लेंगे, बाकी जो बचे हुए इनको अगली क्लास पे लगा देते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे मैथ्स में, आगे और सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।